गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजेंद्र जैन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। आज मैं आपके जो फर्स्ट पेपर है उसकी 5th यूनिट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी दोनों को रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स प्लांट बॉडी और ह्यूमन बॉडी सीक्रेट करते हैं। तो आज हम इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर डिस्कस करेंगे। प्रत्येक प्लांट में विशिष्ट प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि इनकी ग्रोथ से संबंधित एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन तथा रेगुलेशन करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इन सब्सटेंस को हार्मोन्स कहते हैं। विगत वर्षों में अनेक साइंटिस्ट के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये प्रूव किया जा चुका है कि प्लांट ग्रोथ एक्टिविटीज के लिए स्पेशल केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं और इन्हीं के द्वारा प्लांट्स में जो एक्टिविटीज होती हैं वो रेगुलेट होती हैं। इन सब्सटेंस को हार्मोन्स कहते हैं। प्रोफेसर W.F. बेंट ने 1828 में अपने प्रयोगों के आधार पर ये प्रूव किया कि प्लांट के ग्रोथ एक्टिविटी के लिए जो सब्सटेंस पाए जाते हैं वो सब्सटेंस प्लांट्स ऑर्गन्स के स्पेशल टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा ओरिजिनेट होते हैं तथा वहाँ से वो अदर्स टिश्यू में पहुंचकर लो कंसंट्रेशन के माध्यम से उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अतः इन्हें हम प्लांट रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, एक वर्ड आया है फाइटो। आप जानते हैं जहाँ कहीं पर भी ये फाइटो शब्द यूज किया जाता है उसका मीनिंग प्लांट होता है। चूँकि इस स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंस जिन्हें हार्मोन कहा जाता है ये प्लांट बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं, इसी कारण से इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। अब अगर हम हार्मोन्स की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट ऑर्गन्स के स्पेशल टिश्यूज के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं और वहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अदर टिश्यूज में पहुंचकर उनकी ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज का लो कंसंट्रेशन के में यूज होकर रेगुलेशन उत्पन्न करते हैं। अब हम इन प्लांट्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट्स हार्मोन्स मोस्टली रूट्स, स्टेम्स, बड्स और यंग लीव्स में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, आप जूलॉजी में पढ़ के आए होंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम।
ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आर्टरी और वेन्स सिस्टम पाया जाता है, जिसमें कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। सेम प्लांट बॉडी में भी वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसे कि जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू कहा जाता है। आप जानते हैं प्लांट वाटर रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब करके जाइलम टिश्यूज के थ्रू प्लांट्स के एंड पार्ट तक पहुंचाते हैं। सेम वैसे ही आफ्टर फोटोसिंथेसिस फूड मटेरियल प्लांट्स में फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। हम अभी बात कर चुके हैं कि ये जो टिश्यू हैं और इन टिश्यू में जो ग्रेस रेगुलेटर्स या केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट हो रहे हैं, ये प्लांट बॉडी के अंदर हो रहे हैं। अतः हार्मोन्स फ्लोएम टिश्यू के द्वारा बॉडी में, प्लांट बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स को हम स्पेसिफिक मेथड्स के द्वारा प्लांट से सीक्रेट भी कर सकते, एक्सक्रेट भी कर सकते हैं। प्लांट्स में हार्मोन का इफेक्ट ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में फिक्स्ड क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन के द्वारा होता है। इनकी क्वांटिटी और कंसंट्रेशन कम अधिक होने से ये ग्रोथ हार्मोन्स ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरह कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट, एक्चुअली प्लांट्स हार्मोन प्लांट बॉडी के अंदर तो ओरिजिनेट होते हैं, बट ये न्यूट्रेंट्स नहीं होते। अब हम इन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, इन प्लांट्स हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन अथवा इनके प्रकारों पर डिस्कस कर लेते हैं। आजकल प्लांट्स हार्मोन्स रेगुलेशन अनेकों प्रकार के फाइंड किए जा चुके हैं, किंतु उसमें से मुख्यतः 5 प्रकार के प्लांट हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका आज हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और ये बहुत आवश्यक प्लांट्स हार्मोन्स हैं। पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, अभी हम बात कर चुके हैं कि ये प्लांट्स हार्मोन स्पेशल केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मीन्स ये सभी हार्मोन्स किसी ना किसी के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे ऑक्सिन एंडोल कंपाउंड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिब्रेलिन टर्पेनॉइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, साइटोकाइनिन एडिनिन के डेरिवेटिव्स होते हैं और एब्सिसिक एसिड फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। एथाइलिन गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमने शॉर्ट में प्लांट्स हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। एक क्लास, इसमें बहुत से ऑर्डर जुड़े हुए हैं, बट आज के एक लेक्चर में हमने शुरुआत में इसको शॉर्ट में क्लासिफिकेशन देख लिया। आज हम ये जो मुख्य प्रकार के हार्मोन्स हैं इनकी शॉर्ट में स्टडी करेंगे और डीप स्टडी नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको हम देखेंगे। सबसे पहला हार्मोन्स जिसकी हम बात कर चुके हैं, ऑक्सिन, उसकी करते हैं। ऑक्सिन का मीनिंग होता है ग्रोथ,
मोस्टली ऑक्सिन स्टेम और रूट्स के एपेक्स में उत्पन्न होते हैं। क्लास ऑक्सिन की खोज एवेना सटाइवा, जिसको जई कहा जाता है, के सीडलिंग के कोलेप्टाइल पर प्रोफेसर F.W. बेंट ने 1928 में की थी। 1880 में चार्ल्स डार्विन ने घास के एक विशेष प्रजाति पर अपने प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि कोलेप्टाइल पर एक विशेष केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। उन्होंने देखा कोलेप्टाइल पर वन साइड से अगर हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो वो लाइट की तरफ झुक जाते हैं, लाइट सोर्स की तरफ झुक जाते हैं। आगे उन्होंने देखा यदि हम कोलेप्टाइल के लगभग 1 mm से टिप को काट देते हैं और फिर स्टंप पर लाइट प्रोवाइड करते हैं तो फिर स्टंप में कोई मूवमेंट या झुकाव नहीं होता है। (1913) में वायसन एंड जेनसन ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि ये बढ़ते हुए कोलेप्टाइल्स को अगर हम तेज चाकू की धार से काट दें तो फिर स्टंप में ना के बराबर ग्रोथ होती है, और यदि हम फिर से इस टिप को स्टंप के ऊपर रख दें तो उसमें पुनः ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब हम ऑक्सिन्स के कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ऑक्सिन सेल एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, एपिकल डोमिनेंसिस, एब्सेशन, कैम्बियल एक्टिविटी, डोरमेंसी कंट्रोल आदि को रेगुलेट करता है। हम पहले बात कर चुके हैं कोलेप्टाइल में ये केमिकल सब्सटेंस या हार्मोन्स पाए जाते हैं। उस हार्मोन्स को नाम दिया गया है ऑक्सिन। प्लांट्स बॉडी दोनों तरफ ग्रोथ करती है, एरियल में भी और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, मीन्स रूट्स के थ्रू और स्टेम के थ्रू। और ये ऑक्सिन हम पहले बता चुके हैं कि रूट्स और स्टेम्स के एपेक्स में पाया जाता है या एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। आज आपने देखे होंगे कि ग्राफ्टेड प्लांट्स आने लगे हैं। जो प्लांट्स में फ्रूटिंग 10 साल बाद होती थी वो अब 4 साल में, 2 साल में होने लगी है। एक्चुअली मैच्योर प्लांट की ब्रांचेस को हम यंग प्लांट्स में ग्राफ्ट कर देते हैं और वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसके लिए हम जो ऑक्सिन केमिकल सब्सटेंस या ऑक्सिन की अप्लाई करते हैं, जिसके कारण उस टिग में बहुत जल्दी रूट्स फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स ये ऑक्सिन कैम्बियल एक्टिविटी को प्रमोट करता है। अब हम सेकेंड हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसको जिब्रेलिन कहते हैं। ये हार्मोन वीकली एसिडिक प्लांट हार्मोन होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली टेट्रासाइक्लिक डाइट्रिप्टोनाइड्स होते हैं। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, आपके पेरेंट्स जानते होंगे, 20वीं सदी में भारत में अकाल पड़ा था। उस समय पर गेहूं की फसल में एक रोग लगता था जिसे
कठुआ रोग या फिर ब्लैक रस्ट रोग कहते हैं, जिससे कि खेत फसलों की फसल नष्ट हो जाती थी। उस वजह से फसल हो नहीं पाती थी, प्रोडक्शन कम हो गया था और भारत जैसे देश में अकाल पड़ गया था। उसी समय पर जापान में भी एक रोग उत्पन्न हुआ था जिसे फुल सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस कहा जाता है। इससे वहाँ पर क्या हो रहा था, चावल के पौधे बहुत अधिक लंबे, पतले और पीले पड़ रहे थे और फसल खराब हो रही थी। 1926 में सर्वप्रथम इस बात को वहाँ के जो फेमस वैज्ञानिक थे प्रोफेसर कोसुकोवा, उन्होंने इस बात पे गौर किया कि इन प्लांट्स की लंबाई अधिक बढ़ रही है। उसको उन्होंने उस पर स्टडी की और देखा कि एक फंगस डिसीज है। तो फिर उन्होंने इस फंगस को आइसोलेट किया और इस फंगस के आइसोलेट करने से इसका जो सेब रस निकाला, वो फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इसी के नाम पर, फंगस के नाम पर, क्योंकि इसने जो रस था उसमें लंबाई बढ़ाने का गुण था, इसी वजह से उन्होंने देखा कि ये तो एक हार्मोन्स है जो कि प्लांट्स के स्टेम की ग्रोथ एलोंगेट कर रहा है। और उस फंगस के नाम जिब्रेला के नाम पर उन्होंने इस हार्मोन्स का नाम जिब्रेलिन रखा। अब हम जिब्रेलिन्स के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आपने ऑक्सिन में देखा, ऑक्सिन रूट्स एंड स्टेम पर अपना प्रभाव डाल रहा था, रूट टिप के द्वारा, और एपिकल मेरिस्टेम्स को बढ़ाकर एक प्लांट्स ग्रोथ को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल था। जिब्रेलिन जो होता है, जिब्रेलिन स्टेम और लीव्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपको जापान की फुल सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस के बारे में डिस्कस किया। उसमें आपने देखा कि जो स्टेम हैं वो बहुत अधिक लंबे हो रहे थे। बेसिकली आप जानते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है या प्लांट स्टेम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, नोड एंड इंटरनोड, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। नोड्स लीफ फॉर्मेशन करते हैं और इंटरनोड के द्वारा प्लांट्स की लंबाई में वृद्धि होती है। तो ऑक्सिन हार्मोन प्लांट्स की इंटरनोडल एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, बॉटलिंग इफेक्ट। कुछ प्लांट्स बायएनुअल होते हैं, लाइक कैबेज में फर्स्ट ईयर में उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और सेकेंड ईयर में उसमें इन्फ्लोरेसेंस आता है। अगर हम कैबेज पर ऑक्सिन के सॉल्यूशन का स्प्रे कर देते हैं तो फिर कैबेज में फर्स्ट ईयर में ही इन्फ्लोरेसेंस आने लगता है। अगर हम इसके कमर्शियल यूज में देखें तो ये शुगर कैन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं कि ये प्लांट्स के इंटरनोडल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आप जानते हैं कि गन्ने में जितनी ज़्यादा इंटरनोड्स होंगी, जितनी लंबी इंटरनोड्स होंगी, उसमें शुगर प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो ये गन्ने के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है और ये उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा जो मुख्य प्लांट्स हार्मोन है साइटोकाइनिन।
अब हम थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। साइटोकाइनेंस माइल्डली बेसिक एडिनिन की डेरिवेटिव्स होते हैं, जिन्हें काइटिन या जिएटिन भी कहते हैं। साइटोकाइनिन का एक विशेष फंक्शन है, विशेष रूप से साइटोकाइनिन सेल्स में सेल्स ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस सेल डिवीजन को बहुत अधिक प्रमोट करता है। प्रोफेसर कैप्टन 1971 ने सबसे पहले इस साइटोकाइनिन को आइसोलेट किया था। साइटोकाइनिन की फंक्शंस की अगर हम बात करें तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि साइटोकाइनिन बेसिकली सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्लांट्स लोअर और हायर प्लांट्स में सेल डिवीजन के द्वारा सेल को एलोंगेट करता है। अब हम नेक्स्ट प्लांट हार्मोन एथाइलिन की बात करते हैं। हम शुरुआत में बात कर चुके हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स ग्रोथ प्रोमोटर की तरह ही कार्य करते हैं, और अगर इनकी क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन कम अधिक हो जाता है तो फिर ये ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरह भी कार्य करने लगते हैं। एक्चुअली जो एथाइलिन होता है, एथाइलिन भी ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरह कार्य करता है। एथाइलिन इज अ गैसियस प्लांट्स हार्मोन। शुरुआत में भी बात कर चुके हैं, जो एथाइलिन होते हैं वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये एथाइलिन ट्रांसवर्स ग्रोथ को प्रेरित करते हैं। एक अमाइनो एसिड है मेथायोनिन, जिसके द्वारा एथाइलिन को आइसोलेट किया गया है। इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले मैं अभी आपसे बात कर चुका हूं, तो हम कह सकते हैं कि ये पहले वाले दो प्लांट्स हार्मोन ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ये सीड डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, और जो एथाइलिन होता है इस सीड डोरमेंसी को क्रिएट करता है। क्यों? जिससे कि फ्रूट्स की लाइफ लॉन्ग हो जाती है और वो बहुत जल्दी पककर गिरते नहीं हैं। कमर्शियल यूज में इसको फलों को पकाने में ही काम यूज किया जाता है, बट नेचुरल प्लांट्स में ये सीड डोरमेंसी को या फिर डोरमेंसी को ये क्रिएट करते हैं। शॉर्ट में हम बहुत जल्दी अब एक और जो हार्मोन्स रह गया है एब्सिक्सिक एसिड, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली ये माइल्डली एसिडिक 15C के डेरिवेटिव्स होते हैं। एब्सिक्सिक एसिड पूर्ण रूप से ग्रोथ इनहिबिटर्स का काम करता है। ये एब्सिक्सिक एसिड जो हार्मोन्स की मैंने बात की है, एक्चुअली ये मल्टी रोल प्ले करने वाले हार्मोन्स होते हैं। एब्सिक्सिक एसिड ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के एक्शन के अपोज कार्य करते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो एब्सिक्सिक एसिड एम्ब्रियो को विपरीत परिस्थितियों के प्रति लड़ने के लिए तैयार करता है।
ये प्रोटीन स्टोरेज के फॉर्मेशन के लिए इसको प्रेरित करता है। रोज प्लांट में पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करता है। लीफ में स्टोमेटा का खुलना ग्रोथ प्रोमोटर एक्टिविटी है और स्टोमेटा का बंद होना एक ग्रोथ इनहिबिट एक्टिविटी है। और हम पहले बात कर चुके हैं कि ये एब्सिसिक एसिड प्लांट हार्मोन है, ये ग्रोथ इनहिबिटर्स की तरह कार्य करता है। तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को बंद करने के लिए प्रेरित करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया है। एक्चुअली आप जानते हैं कि पूरी यूनिट 12 to 15 लेक्चर्स में कंप्लीट होती है, बट मैंने आज कोशिश की है आपको समझाने की कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का पूरा क्राइटेरिया इसमें समझाने की मैंने कोशिश की है। आज के लेक्चर से हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट हार्मोन्स हमारे दैनिक जीवन में या फिर प्लांट जो हरित क्रांति की गई है उसके लिए या प्लांट डेवलपमेंट के लिए कितने आवश्यक हैं। ये प्लांट्स हार्मोन सिर्फ ग्रोथ को प्रमोट ही नहीं करते, ये उनको इनहिबिट्स भी करते हैं। मान लीजिए अगर आपके बाल बढ़ रहे हैं और आप बाल कटाएं नहीं, तो क्या कंडीशन होगी आपकी? बढ़ते ही जाएंगे जब तक कि उनकी ग्रोथ को चेक नहीं किया जाए। तो ये हार्मोन्स ग्रोथ को चेक करने के भी काम आते हैं, किसी ग्रोथ को डेवलप करने के भी काम आते हैं। इतना कह के मैं आज के लेक्चर को यहाँ पर एंड करता हूँ। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ओके, गुड डे।